जय श्री कृष्णा। भरत जी राजा जनक जी से कह रहे हैं, इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। विधाता को प्रतिकूल जानकर आप क्षमा कीजिएगा। वे शास्त्र और पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुंह का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी, मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी विराजे थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नई वर्षा के जल का संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की ओर देखा, तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए, हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। सारे देवता इतने सोच के वश हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र कहने लगे, श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं। सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति की और कहा, देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे, काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ रघुनाथ जी के पास गए। रघुनाथ जी ने सबका सम्मान किया। तब उन्होंने जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया। भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई। वशिष्ठ जी बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है, तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। रघुनाथ जी सरल और सत्यवाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सोचा गए। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और विनती की, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से दृष्टतापूर्ण कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावने सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से ही उनके मुखारबिंद पर आ विराजी। निर्मल, विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है।
भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले, अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। आप सरी के स्वामी आप ही हैं। आपके साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं आपके पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गए, मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति, सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नास्तिक और निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजा दे। स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर, प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर, सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। मैं शोक से, स्नेह से, बालक स्वभाव से आज्ञा को न मानकर चला आया, तो भी कृपालु आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया, यह जान लिया स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर भरपेट कृपा और अनुग्रह किए हैं। मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी ही सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। हे स्वामी, मैंने समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। मेरी आतुरता को जानकर आप मुझे क्षमा करेंगे। आप बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। देव, मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। कृपा सिंधु श्री राम जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान किया। हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सभी भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की महिमा को सराहने लगे। सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए। ऐसे सोचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सोचा जाते हैं। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट उचाट करके सबके सिर पर डाल दिया।
फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री राम जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोड़ नहीं हुआ, अर्थात श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।